स्नातकोत्तर हिंदी अध्यापक स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचारों को साझा करने आ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप अपने जोशीले विचारों से हमें अनुग्रहित करें। सुप्रभात बच्चों, सबको सबसे पहले उनासीवीं स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदया, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी कथा आपके सामने स्पष्ट करूंगा। रोम मिस्र यूनान सब मिट गए जहां से। रोम मिस्र यूनान सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, सन 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। यह पहला स्वतंत्रता संग्राम रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ा गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, एक से एक नाना साहब, सबसे बड़ी बात नाना साहब, इन सबके नेतृत्व में लड़ा गया। हमारी रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों को उन्होंने इस युद्ध में 3 बार पराजित किया। अंग्रेज हर बार और अधिक शक्ति के साथ उनके सामने प्रकट होते थे। बच्चों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे ही कुछ भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, और इस कारण रानी लक्ष्मीबाई को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। वो वीर गति को प्राप्त हुई, देश पर शहीद हो गई। बच्चों, इसके बाद कई वर्षों तक देश में कोई आजादी का आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब फिर से भारत में वीर सपूतों ने जन्म लिया, और ये वीर सपूतों के नाम हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी। ऐसे महान क्रांतिकारियों ने इस देश में जन्म लिया। इनके नेतृत्व में काकोरी षड्यंत्र किया गया, लाहौर असेंबली पर बम डाला गया। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने चुन चुन कर एक एक क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी। हमारे सभी क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। बच्चों, इसके साथ 2 और क्रांतिकारी थे
जो इन सबसे हटकर थे। एक का नाम है मदन लाल ढींगरा और दूसरे हैं विनायक दामोदर सावरकर। मदन लाल ढींगरा और विनायक दामोदर सावरकर ने भारत में कोई क्रांति नहीं की, बल्कि वे सीधे इंग्लैंड पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ दी। अंग्रेज परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है। एक दो क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने इंग्लैंड गांव में ही, इंग्लैंड देश में ही इनको नाको चने चबवाए। बच्चों, हमें जो आजादी प्राप्त हुई है, इनमें इन महान क्रांतिकारियों का योगदान है। इसके पश्चात हम सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में असहकार आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, अहिंसा का आंदोलन हुआ और अंत में अहिंसा के बल पर हमें आजादी प्राप्त हुई। बच्चों, हमने अपने खून पसीने को टपकाया, तब जाकर हमें आजादी मिली। आज 79 वर्ष बाद हम देखते हैं कि हमारा देश बहुत प्रगति कर चुका है। आज हमने चांद पर भी अपना ध्वज फहराया है। आज हमने अपने आप को परमाणु संपन्न देश बना दिया है। आज विश्व में भारत तीसरी महाशक्ति बन गया है और तीसरी महाशक्ति बनने के पीछे हम सबकी मेहनत है, हम सबका योगदान है। बच्चों, आज से 21 साल बाद हम भारत के आजादी के 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं और जब हम 100 वर्ष मनाएंगे तब भारत विश्व विजेता कहलाएगा। भारत संपूर्ण राष्ट्र में शांति का संदेश फैलाने वाला देश के रूप में जाना जाएगा। आज इस अवसर पर मुझे प्राचार्य महोदया ने जो अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।